जेन जी जो जनरेशन है आज के टाइम पे इंडिया में बहुत ज़्यादा नंबर है उनका। तो एआई आने के बाद से जेन जी के अंदर क्या बदलाव आया है, खास करके इन्वेस्टिंग में। नॉर्मली आज के टाइम पे जो हम लोग सिखाते हैं कि आप इन्वेस्ट करो, ओवर द टाइम आपको अच्छा ग्रोथ मिलेगा, लाइक 10 ईयर और 15 ईयर के लिए आप निवेश करोगे। लेकिन जो जेन जी है वो इतना लंबा इन्वेस्ट करने में बिलीव नहीं करती है। वो क्रिप्टो की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाती है, एफएनडो की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाती है। भले ही से उनको लॉस हो जाता है, लेकिन बावजूद उसके वो लोग इंटरेस्ट क्रिप्टो और एफएनडो की तरफ ज़्यादा दिखा रहे हैं। तो उनसे उनके लिए क्या आपका सलाह होगा एज ए इकोनॉमिस्ट? तो मार्केट में आप जो मार्केट में है, अगर ट्रेडिंग मेंटालिटी है तो एसेट क्रिएशन और ट्रेडिंग मेंटालिटी में प्रॉब्लम ऑलवेज रहेगा। तो फॉर एग्जांपल जब जो नॉर्मल इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने एसेट क्रिएट करने के लिए, बच्चों की शादी करने के लिए सेव कर रहे हैं, बच्चों के एजुकेशन के लिए सेव कर रहे हैं, रिटायरमेंट के लिए सेव कर रहे हैं। ये इन्वेस्टमेंट करने का जो गोल बेस्ड है। तो अगर आप ट्रेडिंग के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो वॉलेटिलिटी तो होगा ही, रिस्क तो बहुत ज्यादा है। क्रिप्टो का अगर देखें तो एक जमाना था जब क्रिप्टो को गोल्ड के हिसाब से तुलना करते थे। गोल्ड का जो रिस्क अलग है, क्रिप्टो का रिस्क बहुत ज्यादा है। और रिस्क अगर बढ़ता है और आपको एसेट क्लास समझ में नहीं आती है तो रिस्क और भी बढ़ जाता है। इट मीन्स कि जेन जी को ये ध्यान देना चाहिए कि आप अगर निवेश करने जा रहे हो तो निवेश इज अ डिफरेंट थिंग। इन्वेस्टमेंट एक अलग चीज होता है, ट्रेडिंग एक अलग चीज होता है। ट्रेडिंग जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। तो आप जो पैसा शॉर्ट टर्म में बड़ा बनाना चाहते हो, दैट इज नॉट इन्वेस्टिंग, दैट इज ट्रेडिंग। और जो आप लंबे समय में आपके जो फाइनेंशियल गोल्स है, लाइक रिटायरमेंट, आपके बच्चे हैं तो उनका एजुकेशन प्लानिंग, हालांकि वो लोग जेन जी हैं तो उनके पास क्या है ना कि इतना लंबा गोल होता नहीं है। आजकल तो हमें लगता है शादी करने में भी लोग बिलीव नहीं करते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि शॉर्ट टर्म में ही सारी टेम्परेरीली मतलब उनकी प्लानिंग होती है।